हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 1, 2, 3 जून का करंट अफेयर्स। और यहाँ पर द हिंदू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है उससे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो पहला सवाल है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 29 मई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो तेंजिंग नॉर्गे जी थे और एडमंड हिलेरी जी थे, ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। इस वजह से 29 मई को नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाना यूएन में बोला और उसके बाद ये यूएन ने पास कर दिया। तो तब से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। कब चढ़े थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये किस वर्ष चढ़े हुए थे, फतह किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट। और अगर बात करें कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया था, तो वो थे अवतार सिंह चीमा जी। और इन्होंने 1965 में फतह किया था माउंट एवरेस्ट। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इनका नाम अवतार सिंह चीमा 1965 में चढ़े हुए थे। और 2 बार फेल भी हो चुके थे इसके पहले, लेकिन जब थर्ड टाइम गए तो फिर इन्होंने फतह कर लिया। और बात करें अगर इंडियन वुमेन की कि पहली कौन थी, तो ये थी बछेंद्री पाल। और इन्होंने 1984 में फतह किया हुआ था। और वर्ल्ड वाइड अगर वुमेन की बात करें कि फ़र्स्ट वुमेन कौन थी, तो ये थी जूको तबेई जी। और इन्होंने 1975 में फतह किया हुआ था। 1975 में जो जूनको तबेई जी थी इन्होंने फतह किया था। ये फर्स्ट वुमेन थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। और जो इंडियन फर्स्ट वुमेन थी वो हमारी बछेंद्री पाल जी थी 1984 में। और आप बताइए कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी हैं, ये किस देश के नागरिक हैं। ठीक है, आपके लिए सवाल है कि किस देश के ये नागरिक हैं और किस वर्ष इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसे FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो फसाई का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल जी को। नाम याद रखिएगा, अरुण सिंघल। जो फसाई है इसे फसाई भी बोलते हैं, FSSAI को। तो इसका जो फुल नेम है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला सवाल है वर्ल्ड मिल्क डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। चलिए अगला सवाल है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड नो टबैको डे है ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 31 मई। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है प्रोटेक्शन ऑफ यंगर जनरेशन, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टैबाकू एंड निकोटीन यूज़। तो काफ़ी लंबी थीम है, आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये थीम कम और थियरी ज़्यादा लग रही है। ओके, तो थीम इतना याद मत रखिएगा इसका क्योंकि काफ़ी लेंदी है। बट डे याद रखिएगा कि ये 31 मई को होता है, वर्ल्ड नो टबैको डे। बात करें अगर WHO की, क्योंकि WHO ही इसको ऑर्गेनाइज़ करवाता है, तो WHO का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। और जो अभी इसके हाल ही में हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडहानम जी। नाम याद रखिएगा टेड्रोस जी। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो ये जो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है
ये नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी योगा दिवस आने वाला है और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि योगा डे किस दिन मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME उद्योग को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो जो ये पोर्टल शुरू किया गया है MSME जो उद्योग हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, ये है चैम्पियन पोर्टल। नाम याद रखिएगा, चैम्पियन पोर्टल। और ये इसका जो फुल नेम है चैम्पियन का, वो है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये जो इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा। और ये क्यों बनाया गया है? जिससे MSME के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको मदद करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, चैम्पियन पोर्टल फॉर MSME। और जो MSME की नई डेफिनीशन दी गई है अभी सरकार के द्वारा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसकी, तो आप जाकर ज़रूर देख लें, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे अधिक भुगतान वाले खिलाड़ियों में कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है? तो अभी फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जिसमें 100 सबसे महंगे खिलाड़ी शामिल हैं। तो इसमें एकमात्र भारतीय जो शामिल हैं वो हैं विराट कोहली, और ये 100 में से 66वें नंबर पे हैं। याद रखिएगा, 66वें पोजीशन पे हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर पे है वो हैं रोजर फेडरर। याद रखिएगा, रोजर फेडरर। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में अरब सागर से आ रहे चक्रवात तूफ़ान का नाम क्या है? जो अरब सागर से जो चक्रवात आ रहा है इसका नाम जो दिया गया है ये है निसर्ग। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो अभी कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी से एक तूफ़ान आया था जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट किया था, उसका नाम क्या है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो ये निसर्ग तूफ़ान है ये गुजरात और महाराष्ट्र में हिट करेगा। याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो तेलंगाना किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ये मनाता है 2 जून को। याद रखिएगा, 2 जून, क्योंकि 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था, इसलिए 2 जून को हर साल तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। एंड तेलंगाना के जो फर्स्ट CM थे वो के चंद्रशेखर राव जी थे। नाम याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव। चलिए बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद, और ये स्टेट 2 जून 2014 को बना था, अभी आपको बताया ही है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 33 हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन जी हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी अभी हाल ही में हैं, और ये पहले भी थे। ठीक है, फर्स्ट CM जो थे तेलंगाना के वो के चंद्रशेखर राव थे, और हाल में भी यही हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की 119 सीट है, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीट है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 445 करोड़ के जल जीवन मिशन को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम लॉन्च की है, जल जीवन मिशन, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और ये क्या है स्कीम? इसमें छत्तीसगढ़ 2023-24 तक
100% घरों तक नल से जल कनेक्शन पहुंचाने के लिए सक्षम होगा। ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो ये स्टेट बना था 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल रायपुर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27 है। गवर्नर अनसुईया जी हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर 90 सीट हैं। लोकसभा 11 सीट और राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीट हैं। चलिए अगला सवाल है IIFCL का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका जो नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है, ये PR जयशंकर जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, PR जयशंकर, IIFCL का प्रबंध निदेशक। चलिए अगला सवाल है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो स्वरोजगार योजना है ये शुरू की है उत्तराखंड ने। याद रखिएगा उत्तराखंड। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो यहाँ के जो CM हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत। 9 नवंबर 2000 को ये स्टेट बना था। कैपिटल देहरादून है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हरिद्वार से, तो याद रखिएगा कैपिटल देहरादून है। गवर्नर जो हैं यहाँ पर वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। इन 3 दिनों में काफ़ी कम न्यूज़ थी। सो बात करते हैं अब लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो ये राजीव जोशी जी ने जीता हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी नई बुक द आइका बॉग ऑनलाइन विमोचन किया है? तो जो द आइका बॉग है इसका ऑनलाइन विमोचन किया है, इसके लेखक का नाम बताइए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।